माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में एसी परिपथ में शक्ति। यानी शक्ति क्या होता है, कितना होता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, शक्ति की ओर। देखिए, शक्ति किस पर डिपेंड है? कार्य पर डिपेंड है। कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। तो इसी से संबंधित आज कुछ बातें करने वाले हैं एसी परिपथ में, क्योंकि एसी परिपथ में दो चीजों को, है ना, सिंपल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या? तो एक होती है वोल्टेज, मतलब कौन वोल्टेज? तो प्रत्यावर्ती। और उससे क्या होती है, सर्किट जब कंप्लीट करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वो कैसा होता है? वो भी प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका मतलब दोनों जो चीजें आ रहा है वो समय के साथ बदलने वाला है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या तो प्रत्यावर्ती धारा हो, परिपथ में दोनों समय के साथ बदलता रहता है। तो इस तरीके से दो चीजों पे बात करने वाले हैं इसमें। एक होता है कि बदलता रहेगा तो हर एक समय भी और आई अलग अलग होगा। तो एक होगा तात्क्षणिक यानी तत्काल शक्ति और एक होगा औसत शक्ति। तो अभी दो चीजों पे बात करेंगे, एक तत्काल शक्ति और एक औसत शक्ति। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले आता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, यानी पावर इन एसी सर्किट। तो देखिए, सबसे पहले शक्ति क्या होता है? ऐसे क्या पढ़े हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। यानी ऊर्जा, आपने जो कार्य किया दैट मीन्स क्या हुआ? ऊर्जा खर्च हुई। तो ऊर्जा जो खर्च करने की दर है वही क्या है? शक्ति है। यानी यहां पर देखिए, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा कौन सा होगा? विद्युत परिपथ है तो विद्युत ऊर्जा होगा। तो विद्युत ऊर्जा व्यय की यानी खर्च की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, उस परिपथ में शक्ति कहते हैं। अब देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होती है उसमें क्या मैंने बोला कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी, तो उसका जो गुणनफल होगा भी और आई का, उसी को बोला जाएगा यहां पर तत्काल या तो तात्क्षणिक शक्ति या तो तात्कालिक शक्ति। वही है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तत्कालिक मान और प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान के गुणनफल को उस परिपथ की तात्कालिक शक्ति कहते हैं। अब आते हैं इसका इक्वेशन की ओर। इसका जो समीकरण अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आ जाएगा जब औसत निकालेंगे तब। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब देखिए, आते हैं सबसे पहले परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किया और ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो देखो ई, इसको भी से भी निरूपित कर सकते हैं। तो ई नोट, ये भी होता तो भी नोट होता, और ये क्या हुआ? साइन ओमेगा टी हुआ। अब देखिए, विद्युत धारा जो है वो समान फेज में भी हो सकता है, मतलब समान कला में फाई जीरो भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, फाई लेकर बनाते हैं, तो फाई जब नहीं रहेगा तो फाई को जीरो कर देंगे। तो देखिए, यहां पर विद्युत धारा का जो समीकरण है वो आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये माइनस फाई होगा। प्लस फाई भी हो सकता है क्योंकि विद्युत धारा क्या होता है, मतलब पश्चगामी भी होता है और अग्रगामी भी होता है। तो यहां पे जो सॉल्व करेंगे वो एक ही को लेकर करेंगे, एक ही बार तो दोनों कर नहीं सकते, तो इसलिए पश्चगामी ही विद्युत धारा मान लेते हैं और उसके हिसाब से सवाल को, अन्य टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो यहां पर जब तत्कालिक लेंगे, तत्कालिक मतलब इंस्टेंट, तात्क्षणिक, जो क्या होगा? भी आई मतलब ई इंटू आई। भी आई क्या है? शक्ति है। लेकिन ई जो ले रहे हैं वो समय के अनुसार ले रहे हैं और आई भी ले रहे हैं समय के अनुसार, तो ये भी शक्ति भी क्या आएगी? समय के अनुसार आएगा। इसलिए इसको भी तात्क्षणिक बोला जाएगा, क्योंकि समय बदलता जाएगा तो ई और आई बदलता जाएगा, और जब ई आई बदलेगा तो शक्ति भी बदलेगा। तो यहां पर अब वैल्यू पुट करते हैं ई का।
तो ये हो गया ई नोट, ये आ गया साइन ओमेगा टी, और इनटू आई ले लेता हूं तो आई नोट, और ये क्या आएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिया। अब यहां से ई नोट आई नोट, ई नोट क्या है तो शिखर मान है वोल्टेज का, आई नोट क्या है शिखर मान है विद्युत धारा का, तो ये बाहर हो गया, और ये आ गया साइन ओमेगा टी, और इनटू देखिए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो इसको लिख सकते हैं यहां पर साइन ए माइनस बी, तो ये आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, क्योंकि कॉस ए माइनस बी पर तोड़ रहे हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो गया। अब देखिए यहां से ये ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, इसमें भी मल्टीपल होगा, इसमें भी मल्टीपल होगा, तो यहां से क्या आएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, माइनस इसके पास आ जाएगा तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर कुछ बातें हैं जो करते हैं, जैसे 2 से इसको मल्टीपल कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये आ जाएगा ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, और इंटू कॉस फाई हो गया। ट्रिगो में एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको बोलते हैं साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये होगा साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 ओमेगा टी, और इंटू ये आ जाएगा साइन फाई, ऐसा ही रह जाएगा, साइन फाई रह गया। तो ये क्या आ गया इंस्टेंट यानी तात्क्षणिक शक्ति, कहां पर तो परिपथ में। लेकिन मुझे औसत शक्ति निकालनी है, और वो भी क्या एक चक्र का, यानी 0 से t तक यानी एक टाइम पीरियड के लिए। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं, चलिए ठीक है, यहां पर इस तरीके से औसत शक्ति के लिए, औसत का मतलब यहां पर क्या होगा कुल किया गया कार्य बटे कुल समय, वो भी कितने देर के लिए तो एक साइकिल में बात हो रही है, यानी एक साइकिल के लिए यानी एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए P यदि एवरेज निकालना चाहते हैं तो कुल किया गया कार्य में, तो कार्य बराबर क्या होता है शक्ति इंटू समय होता है। यानी देखिए यहां पर छोटा सा कार्य ले लेंगे, क्यों छोटा लेंगे क्योंकि ये कैसा है वेरिएबल है, और इसमें समय से गुना कर देंगे तो ये छोटा कार्य होगा, और इसी को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, और छोटा सा टाइम लेके इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन एक साइकिल के लिए चलना है तो 0 से t तक, इसको भी 0 से t तक। हो गया ऐसा। अब इसी को इंटीग्रेट करके हमें निकाल देने, तो जिसको ऐसे लिख सकते हो P एवरेज, एक जो है से 0 से t तक इसको करेंगे तो ये लिख देंगे 1/t, और इंटीग्रेशन P इंस्टेंट और इंटू dt 0 से t तक। छोटा सा समय के लिए शक्ति के साथ गुना कर दिए, छोटा वर्क आ गया उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बड़ा वर्क आ जाएगा। कितना देर के लिए तो एक साइकिल के लिए, एक चक्र के लिए। ठीक है, तो ये निकल जाएगा औसत शक्ति। अब इसी के जगह पे यहां पर वैल्यू लाकर हमें बैठानी है, कौन सा तो यहां पर ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई ये रखेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों क्या है ई नोट आई नोट कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा यहां से P एवरेज इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाहर होगी और T बाहर होगा। अच्छा 1/t रह गया ई नोट। अब देखो dt इसके साथ एक बार मल्टीपल होगा
एक बार इसके साथ। तो ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं 0 से t तक। ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू कॉस फाई, ओके, माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी और इंटू यहां पर दे रखा है साइन फाई। तो ये हो गया साइन फाई और ये dt। अब देखो यहां से ई नोट आई नोट बाई टी, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, dt को लाइए, तो यहां से कॉस फाई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन दे देता हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 to t होगा, माइनस 1/2 और ये होगा साइन फाई बाहर, इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी dt 0 to t होगा, ऐसा। अब देखिए यहां पर बात यह है कि एक 0 से t तक करोगे तो यहां पर देखिए 0 से t तक साइन स्क्वायर रहेगा, ओमेगा टी रहेगा, dt रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन t/2। बट इसका जब इंटीग्रेशन करोगे 0 से t तक साइन 2 ओमेगा टी dt का, तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये आ जाएगा पी एवरेज, ई नोट आई नोट बाई टी होगा, ये रह जाएगा कॉस फाई इंटू इसका वैल्यू t/2 और ये वाला टर्म जैसे 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब देखिए टी टी कटेगा तो यहां से पी एवरेज ये हो जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2 और इंटू ये हो जाएगा कॉस फाई। अब यहां से कुछ ऐसा करता हूं कि पी एवरेज है, ई नोट इसको √2 लिख देता हूं, आई नोट बाई √2 लिख देता हूं, कॉस फाई लिख देता हूं, ओके। अब देखिए ई नोट बाई √2 ई आर एम एस, आई नोट बाई √2 आई आर एम एस, सो ये हो जाएगा पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस को भी आर एम एस भी लिख सकता हूं, और ये क्या है आई आर एम एस कॉस फाई है, ठीक है, जिसको यहां पर लिख सकता हूं पी एवरेज मतलब औसत इज इक्वल टू पी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये हो गया। देखिए ये है औसत वास्तविक, लेकिन ये क्या है पीआरएमएस जिसको आभासी बोलते हैं, और ये कॉस फाई है, कॉस फाई को बोला जाता है शक्ति गुणांक, कॉस फाई को क्या बोला जाता है, शक्ति गुणांक बोला जाता है। तो ये हो गया यहां पर शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक क्या होगा देखिए कॉस फाई, तो पीआरएमएस इधर लागू, तो क्या है औसत है लेकिन वास्तविक औसत शक्ति है, अब पीआरएमएस आ जाएगा नीचे यानी आभासी शक्ति हो जाएगी। तो कॉस फाई इज इक्वल टू मतलब शक्ति गुणांक इज इक्वल टू है ना वास्तविक औसत शक्ति बाई आभासी शक्ति, यानी इसका और इसका रेशियो ही क्या है यहां पर शक्ति गुणांक है। तो यहां पर देखिए पावर फैक्टर है यानी शक्ति गुणांक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वास्तविक औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी अभी हमने जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है, तो यहां पे देखिए P एवरेज माने औसत इज इक्वल टू PRMS इंटू क्या मैंने दिया कॉस फाई दिया ना, अच्छा तो कॉस फाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया P एवरेज हो गया और बाई क्या हो गया PRMS हो गया, ठीक है। यही क्या है कॉस फाई जिसको क्या बोलते हैं पावर फैक्टर बोलते हैं, या तो यही क्या है इसी को शक्ति गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक। और ये पी एवरेज क्या है
मतलब ये है एक्चुअल यानी वास्तविक, ठीक है, वास्तविक औसत, औसत शक्ति है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आभासी, आभासी शक्ति, ठीक है। इसी का जो रेशियो है यही है पावर फैक्टर। एक चीज और यहां पे बता दूं कि ये जो कॉस फाई है, फाई, फाई क्या है, तो ये है फेज डिफरेंस, यानी कलांतर वोल्टेज और धारा के बीच का। तो इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से लेस होगा। मतलब पावर फैक्टर जो शक्ति गुणांक है इसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है, यानी 0 और 1 के बीच बदलता रहेगा अपना, जैसा परिपथ आएगा वैसा इसकी वैल्यू होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखिए एलसीआर परिपथ में, अब एलसीआर परिपथ में चलेंगे तो देखिए होता क्या है, शक्ति गुणांक की पहले बात कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि इधर होता है आर, इधर होता है एक्सएल, जो ये होता है ओमेगा एल, इधर होता है एक्ससी जो 1/ओमेगा-सी होता है। इसी को यदि हम लिख दें ऐसे एक्सएल, एक्सएल लिख दें, ठीक है, और माइनस एक्ससी लिख दें, तो इधर आर आएगा, तो रिजल्ट इधर चला जाएगा जेड, और यही फाई होगा। और कॉस फाई जब लोगे तो आर बाई जेड होगा, ठीक है, यानी पावर फैक्टर निकल गया किसमें, एलसीआर परिपथ। और ये जो जेड है इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, यानी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये है जेड, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो देखिए आर रहेगा तो रखेंगे, और जेड में ये दोनों ये शामिल है, और जो इसमें एब्सेंट रहेगा उसी को हटा देंगे, तो अपने आप किसी भी सर्किट में निकल जाएगा। क्योंकि किसी भी सर्किट में एल सी आर ये तीनों रहेगा, या दो रहेगा या तो कोई एक रहेगा, तो जो रहेगा उसका वैल्यू रहने देंगे, और जो नहीं रहेगा उसका वैल्यू 0 लगा देंगे, अपने आप पावर फैक्टर निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, पी एवरेज होगा, जिसको लिखूंगा पी आर एम एस, और ये क्या लिखूंगा, कॉस फाई, हो गया सर। और यहां पे जो पी आर एम एस आया है ये क्या था, ई नोट आई नोट बाई 2 था, और ये कॉस फाई है। क्या इसको हम ई नोट बाई 2 रहने दें, आई नोट को क्या हम ई नोट बाई जेड लिख दें, और कॉस फाई को क्या आर बाई जेड लिख दें, यहां से आर बाई जेड हो जाएगा क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनस से। तो क्या हम इस पी एवरेज को यहां पर ई नोट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू जेड स्क्वायर लगा दें, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहां पे जेड स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस, देखो इधर रूट है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-सी का होल स्क्वायर लगा दें। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो बारी बारी से आगे चलते हैं। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध, प्रतिरोध जब रहेगा तो इधर रहेगा वोल्टेज और इधर ही रहेगा विद्युत धारा, दोनों के बीच क्या होगा, फेज डिफरेंस, यानी कलांतर 0 डिग्री। तो यहां पर लिखूंगा पी एवरेज, और ये हो जाएगा पी आर एम एस, यानी इसको लिखेंगे कॉस फाई, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, सो पी एवरेज इज इक्वल टू पी आर एम एस। यानी इस तरीके में क्या हो गया, प्रतिरोध सिर्फ रहेगा तो क्या होगी, यहां पर औसत वास्तविक शक्ति जो होगी वो आभासी शक्ति के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए
जब परिपथ में केवल प्रेरक तत्व तो क्या होता है, विद्युत धारा इधर होती है तो वोल्टेज इसमें इधर होता है और फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो यहां से P एवरेज इज इक्वल टू पी आर एम एस इंटू कॉस फाई, कॉस 90 डिग्री 0, यानी औसत वास्तविक शक्ति जो यहां खर्च होगा एक साइकिल के लिए वो शून्य हो जाएगा एक चक्र के लिए। अब देखिए, जब परिपथ में केवल धारिता हो तो विद्युत धारा इधर रहेगा और वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे हो जाएगा। VC बोलिए या तो EC बोलिए, इसको EC भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना डिग्री, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो P एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो P एवरेज क्या हो जाएगा, यहां से लिखूंगा PRMS cos फाई, तो cos 90, तो इसमें भी क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले cos फाई निकाल लेना है, उसके हिसाब से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसमें भी वास्तविक औसत शक्ति जो होगी वो शून्य होगी। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होती है।